चलो देखो, हम करने वाले क्वेश्चन, हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं किसके, करंट रेशो का और क्विक रेशो का। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, 2 या 3 रेशो करेंगे या फिर एक पूरा रेशो पूरा कर लेंगे, फिर उसके सारे क्वेश्चन करेंगे बाद में, क्योंकि सारे क्वेश्चन ना उसी से रिलेटेड होते हैं। और क्वेश्चन ज़्यादातर आपके कैसे आएंगे, मिसिंग फिगर के, किसके, मिसिंग फिगर के। आपको क्या लग रहा है डायरेक्ट ऐसे आएंगे, आप करंट एसेट प्लस करोगे, करंट लायबिलिटी प्लस करोगे, आंसर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसे सोच रहा है ना, तो भाई सोच खत्म कर दो, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऐसे। जो 4 नंबर का आएगा ना, वो मिसिंग फिगर फाइंड करने वाला आएगा, जैसे मिसिंग फिगर फाइंड करते हैं। ठीक है, और थोड़ी बहुत जिसने 10वीं तक मैथ नहीं पढ़ी है, तो भाई उसे हो जाएगी दिक्कत, पहले बोल देता हूँ। 10वीं तक मतलब जिसको ये भी नहीं पता है कि अगर भाई x इक्वल टू, ठीक है, क्या कहते हैं, x इक्वल टू ना ना, अगर मान लो x इक्वल टू 5 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो y की वैल्यू फाइंड करो। बताओ y की वैल्यू क्या होगी? 5 ही होगी। ये दीपक भाई, दीपू भाई, ठीक है। ऐसे इतने ही मैथ के सवाल आएंगे। ठीक है, 10वीं में ही पढ़ा हुआ है ना इतना, तो इधर उधर करना। ठीक है, तो वैसे ही उधर जाएगा तो डिवाइड, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे ये पता होना चाहिए सबको। जीतू भाई चश्मा पहन के ऐसा लगता है कि भाई यही टॉप मारेगा। ठीक है, अपना वो लगता है क्या था वो 3 इडियट का, फरहान भाई, फरहान नहीं था, फरहान, ठीक है, फरहान लगता है, फरहान जाफरान कह रहा है, देख क्या कह रहा है, जाफरान जाफरान कौन? सिगरेट भाई, सब रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हारा, ये सब देखेंगे, ये तो यूट्यूब पे डालूंगा भाई। ठीक है, तेरे अभी लास्ट में तेरी तरफ घुमा दूंगा, ये सैनिटाइजर खाता है। ठीक है, ये था वो सैनिटाइजर, मुंह भी धोता है, हाथ भी धोता है, बाल भी सेट कर लेता है। हाँ चलो कोई नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करने चालू करते हैं। पहले उससे पहले एक थोड़ा सा रिवीजन आपको दे देता हूँ, क्या करंट रेशो और क्विक रेशो। तो हम एक रेशो हमने कंप्लीट कर लिया पूरी तरह, एक नहीं मतलब 2। क्या क्या हो गया? अच्छा, बैटरी खत्म होने वाली है, कोई नहीं। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात ये है कि भाई क्या कहते हैं इसे, हाँ, लिक्विडिटी रेशो हमने कर लिया था। लिक्विडिटी रेशो के 2 पार्ट थे, करंट रेशो और क्विक रेशो। ठीक है, करंट रेशो और क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या था, फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, करंट रेशो का फॉर्मूला था करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और फिर मैंने आपको बताया था जो करंट एसेट था और करंट लायबिलिटी था वो कैसे था, CITCSO, और ये कैसे था, SOS, सेकंड वाले में T। ठीक है, और इन्वेंटरीज में से क्या माइनस होगा, लूज टूल्स, इन्वेंटरीज में से क्या माइनस होगा, लूज टूल्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। क्या हो गया, याद आ गया। अच्छा, और एक और क्या था भाई, क्विक रेशो था, लिक्विड रेशो, कुछ भी कह लो इसे। ठीक है, क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या था, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी बिल्कुल सेम थी इसी की तरह। और क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या था, कि जो भी आपको करंट एसेट गिवन है उसमें से क्या माइनस करोगे, उसमें से माइनस करोगे प्रीपेड एक्सपेंस, और क्या माइनस करोगे, और पूरी की पूरी इन्वेंट्री माइनस कर दोगे। जो पूरी की पूरी इन्वेंट्री है, पहले इसमें से खाली लूज टूल्स माइनस करते थे, इसमें से पूरी की पूरी इन्वेंट्री हटा दो। ठीक है, और इसका आइडियल रेशो क्या था, 2:1, इसका आइडियल रेशो क्या था, 2:1। इनका मतलब ये नहीं था आंसर यही आने चाहिए। ठीक है, ये था कि आइडियल रेशो मतलब इतना होना चाहिए। ठीक है ना भाई, कहीं दीपू भाई बोले भाई 2:1 नहीं आ रहा, हमने गलत कर दिया। दीपू ने अपना घुसाई भाई। ठीक है, तो भाई एक नई बुक दिखा दो, कोई जिसका नई बुक है, बंगाली भाई का नई बुक है अपनी। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 तो हमने कर लिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, इसमें से आपको ना बैलेंस शीट आनी चाहिए। जिसको बैलेंस शीट नहीं आती उसके लिए हो जाएगी दिक्कत। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ठीक है, उसके लिए हो जाएगी दिक्कत जिसको बैलेंस शीट नहीं आती। एक बात सुनना, ठीक है, एक बात सुनना, बैलेंस शीट याद है आपको, याद है, शेयर होल्डर फंड, खाली ऊपर की हेडिंग, नॉन करंट लायबिलिटी, एक और होता था सेकंड वाले में, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स होता था, या शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट था। ठीक है, तीसरा क्या रहता था, नॉन करंट लायबिलिटी, चौथा क्या रहता था, करंट लायबिलिटी। इन सबको अगर हम प्लस करते थे तो क्या आता था, टोटल लायबिलिटी आता था, नहीं आता था। और अगर देखो, फर्स्ट क्या रहता था, नॉन करंट एसेट, सेकंड क्या रहता था, करंट एसेट, इन दोनों को प्लस करते थे तो क्या आता था, टोटल एसेट। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सबसे, ठीक है, क्या टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के इक्वल आता था, नहीं आता था? क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट इक्वल आती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? देखो, जैसे कि नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट किसके इक्वल है, टोटल एसेट के इक्वल। ठीक है, जो टोटल एसेट है हमारा वो तो टोटल लायबिलिटी के इक्वल है कि नहीं?
टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के इक्वल है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। बोल सकता ना, क्योंकि टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के इक्वल है। मैथ पढ़ी हुई है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा यहीं में दिमाग लगाना है, ठीक है। यहीं पे थोड़ा दिमाग लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड इलस्ट्रेशन आपको दे रखे हैं। देखो टोटल एसेट दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं? टोटल एसेट, फिक्स एसेट दे रखे हैं, ठीक है। टोटल एसेट दे रखे हैं। देखो आप ना जब भी आपको दिक्कत हो ना, ऐसे बैलेंस शीट का फॉर्मूला बना लो। क्या क्या आपको गिवन है भाई? टोटल एसेट गिवन है। क्या गिवन है? टोटल एसेट गिवन है, ठीक है भैया। आपको फिक्स एसेट गिवन है। फिक्स एसेट किसका पार्ट होता था? नॉन करंट एसेट, ठीक है भैया। और बताओ नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होता है? नॉन करंट एसेट का। तो इसके दो अंदर के पार्ट दे दिए, तो इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? नॉन करंट एसेट। और आपको शेयर होल्डर फंड दिया है। शेयर होल्डर फंड क्या होता है? यहाँ पे होते हैं, ठीक है। बात समझे? ठीक है। तो ये हमें बताना क्या जा रहा है, आगे हमें बोला है कि हमें क्या फाइंड करना है? करंट रेशियो फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? करंट रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। हमने करंट रेशियो लिखा, हमने लिखा सबसे पहले याद रखना, जब जो भी फाइंड करना है ना उसका फॉर्मूला लिखो। हमें क्या क्या चाहिए? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। हमें क्या क्या चाहिए? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। हमें क्या क्या चाहिए? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। क्या पूरे क्वेश्चन में कहाँ कहीं भी करंट एसेट और कहीं भी करंट लायबिलिटी आई? नहीं। पूरे क्वेश्चन में नहीं। निकालेंगे कैसे? ध्यान से रखें। हमें नॉन करंट एसेट के दो पार्ट दे रखे, नहीं दे रखे, और टोटल एसेट दे रखा है। तो अगर हम नॉन करंट एसेट फाइंड कर लें और टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट घटा दें तो करंट एसेट नहीं आएगी। कैसे? बताता हूँ। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट क्या होता है? टोटल लायबिलिटी। होती है नहीं होती? होती है नहीं होती? अब अगर हम इसे इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा? करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट कर दो, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। हमारे पास नॉन करंट एसेट भी है, टोटल एसेट भी है, करंट एसेट। करंट एसेट ही चाहिए हमें, चाहिए नहीं चाहिए? तो हमें टोटल एसेट कितनी दे रखी है? देखो इधर देखना, हम क्या निकाल रहे हैं? करंट एसेट, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट। टोटल एसेट कितनी है हमारी? 3 लाख माइनस नॉन करंट एसेट के दो पार्ट गिवन है हमें। क्या क्या? एक तो फिक्स एसेट गिवन है 1,60,000। क्या क्या गिवन है? एक फिक्स एसेट गिवन है 1,60,000। और क्या गिवन है? सॉरी यहाँ प्लस होगा। और क्या गिवन है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की? 1 लाख। 2,60,000 माइनस होगा 3 लाख से। करंट एसेट कितने की आ गई? 40,000 की। तो यहाँ लिख दो 40,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी चाहिए। क्या हमें करंट लायबिलिटी भी कहीं गिवन है? नहीं। जल्दी बताओ कहीं गिवन है हमें? नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई? ये भी फाइंड करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम क्या क्या गिवन है हमें, ठीक है। देखो हमें टोटल एसेट गिवन है, तो इसका मतलब टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट है, तो ये भी टोटल इक्वल आ जाएगा। तो हमें टोटल लायबिलिटी भी गिवन है। आपको इनमें से एक चीज गिवन होगी ना, तो दोनों चीजें गिवन होंगी। और नेक्स्ट भाई हमें नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, ठीक है भैया। शेयर होल्डर फंड गिवन है। हमेशा याद रखना, ये आपके ना किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगा, तो इसे इग्नोर भी कर सकते हो आप। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ना आपके कोर्स में ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको नाम दे रखा है कि बैलेंस शीट में ये भी आता है। सही कह रहा हूँ, बैलेंस शीट में ये भी आता है। नाम तो देना ही पड़ेगा, वरना बैलेंस शीट आपकी गलत हो जाएगी। तो ये आपके कोर्स में कहीं भी नहीं आएगा, इसे इग्नोर करके चलो। हमें देखो शेयर होल्डर फंड भी गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, और टोटल लायबिलिटी गिवन है। कैसे गिवन है? क्योंकि टोटल एसेट गिवन है। तो अगर हम टोटल लायबिलिटी में से शेयर होल्डर फंड माइनस कर दे और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दे तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो यहाँ पे देखो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल एसेट, एसेट लिखो, टोटल लायबिलिटी लिखो, दोनों तो सेम ही है, दोनों तो सेम ही है, ठीक है। अगर मैंने बोला x इक्वल टू वाई, तो जहां x डाल रहे हो हम y भी डाल सकते हो, नहीं डाल सकते? इतना पड़ा हुआ है, तो वही है। टोटल एसेट में से माइनस कर देंगे नॉन करंट लायबिलिटी और माइनस कर देंगे शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट कितनी दी हुई है? 3 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी? 80,000। और शेयर होल्डर फंड कितना है? 2 लाख, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 20,000, और 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो रेशियो क्या बन जाएगी? ये सारे जीरो से ये घटे 2:1। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 का आंसर था। किसका आंसर था? कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। जिसने बैलेंस शीट याद कर नहीं करी उसे समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे करंट रेशियो फाइंड करना था। करंट रेशियो का फॉर्मूला हमने चेक दिया ऊपर, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इतना अगर लिख के आ जाओगे आधे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, करंट एसेट चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। करंट एसेट में ये पार्ट आते हैं और करंट लायबिलिटी में पार्ट आते हैं, ठीक है भाई। पूरे क्वेश्चन में ना करंट एसेट का कोई पार्ट दिया, ना करंट लायबिलिटी का कोई पार्ट दिया, पर हमें फॉर्मूले इजाद करने का तरीका बताया। ये कोई मैथ के फॉर्मूले नहीं है, अकाउंट से फॉर्मूले बनाने पड़ता है। कैसे? इधर देखो, हमें बैलेंस शीट याद है, हमें पता है सबसे पहला हेड कौन सा होता है? शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर की चीजें याद है हमें। दूसरा हेड होता है
शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी, चौथा होता है करंट लायबिलिटी और फिर होता है टोटल लायबिलिटी। ठीक है, इन सबको जोड़ के क्या आता है? टोटल लायबिलिटी। ठीक है, तेरे को पता है जब भी बैलेंस शीट बनती है तो लायबिलिटी साइड एसेट साइड के इक्वल होती है, तो तू ये मानता है कि टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के इक्वल होगी? मानता नहीं मानता? और ये जो नॉन करंट एसेट, इसके नीचे क्या आता है? नॉन करंट एसेट, फिर आता था करंट एसेट, फिर क्या होती थी? टोटल एसेट। ठीक है, तो तेरे को क्वेश्चन में दिया क्या क्या आप देखिए, तेरे को क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट दिया है और टोटल एसेट दिया है। तेरे को निकालना क्या है? निकालना क्या है? करंट एसेट निकालना है, क्योंकि यहाँ क्या चाहिए? करंट एसेट। तो हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, जो करंट एसेट का फॉर्मूला है। देख, हमने देखा था नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट। ठीक है ना, इज इक्वल टू टोटल एसेट। तो हमें क्या क्या गिवन है? हमें ये भी गिवन है, हमें ये भी गिवन है। क्या ये निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। तो हमने निकाल दिया करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट, इसे इधर लेगा तो माइनस में आ जाएगा। फिर देख, इसमें हमें क्या क्या पार्ट पता था, जो नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट भी क्या होता है? ओए लड़के देख, नॉन करंट क्या हो गया इसे? मुझे चढ़ा गया। ओए लड़के देख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है फिक्स एसेट, याद है? तो फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसका पार्ट होता है। ठीक है, तो इन दोनों को करा प्लस, नॉन करंट एसेट बन गया, तो इसमें से कर दिया माइनस टोटल एसेट में से, तो हमारी क्या आ गई? करंट एसेट, करंट एसेट आ गई। ठीक है, अब क्या निकाल दिया? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में हमें डायरेक्टली कहीं नहीं दी। ठीक है, तो हमें एक तरीका पता है कि भाई जो टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट के कौन होता है? टोटल एसेट हमें दिया हुआ है, तो टोटल लायबिलिटी भी हमें दी दी। ठीक है, टोटल लायबिलिटी में क्या आता है? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट कुछ दिया नहीं हुआ, इसे मान लो जीरो। शेयर होल्डर फंड दे रखा है, ये नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है, तो क्या करंट लायबिलिटी निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा। कैसे? हमें पता है शेयर होल्डर फंड प्लस ये प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है। और टोटल लायबिलिटी किसके इक्वल होता है? टोटल एसेट के इक्वल। टोटल एसेट हमें दे रखा है, तो टोटल लायबिलिटी उतना आ जाएगा। तो करंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी और माइनस शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? करंट लायबिलिटी आ जाएगा, जो हमने पुट करके लिख दिया। बात समझ आई भाई? से नोट कर लो फटाफट। ठीक है भाई, है ना वो, इसलिए बंगाली भाई ने मेरे से 200 रुपए लिए। अच्छा, अकेले अकेले चले गए, तो वो ही था साथ में, वही लेके गया था। विपिन भाई कह रहा कि भाई मेरे को दीपू और इसने धोखा दे दिया भाई। ये गलत बोल रहा है वो मंडे में। फिर विपिन भाई मैसेज कर रहा, भैया मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, सब खा गए। मजा चाहिए उसे। वो हमारे सामने नहीं बोलता कभी। अपने उसका भी तो बर्थडे है, 21 को आता, 22 को आता है उसका पता नहीं कभी। अच्छा, संतोष का 21 को ना, बोलते भाई पार्टी देने आना चाहिए यहाँ पे। अरे गाँव गया वो तो, फिर से गाँव चलेगा, कल जाएगा, कल निकल रहा है, 5 तारीख है ना, फरवरी में आएगा। कब आएगा? 1 महीना, फरवरी में लास्ट, मतलब प्रैक्टिकल से पहले आएगा वो। ट्यूशन कहाँ है ना? नहीं, अबे अभी गाँव जा रहा है। ठीक है, तो चलो हम करते हैं आगे का। पहले एक फॉर्मूला दिखा दूं। ठीक है, एक वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया मैंने अभी। हाँ भैया। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला देख लो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, और पूरी करंट एसेट माइनस पूरी करंट लायबिलिटी। ऐसे नहीं कि इसमें से इन्वेंट्री हटेगी, पूरी CIT CSO और उसका SOS सेकंड वाले में। ठीक है, वैसे नहीं कि उसमें होगा, तो पूरी करंट एसेट माइनस पूरी करंट लायबिलिटी, पूरी करंट एसेट माइनस पूरी करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से ध्यान से देखना। करंट एसेट आज 4 लाख, करंट एसेट आज 4 लाख, इन्वेंट्रीज 2 लाख की है और वर्किंग कैपिटल 2,40,000 की है। कैलकुलेट करो करंट रेशियो। देखो, सबसे पहले मैंने बोला जब भी आप फाइंड कर रहे हो तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखो, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट देखो आपको आपकी आंखों के सामने दे रखा है 4 लाख। अब आप कहोगे भैया इन्वेंट्रीज अलग से दे रखी है, उन्हें प्लस नहीं करनी। जब भी आपको करंट एसेट पूरा दिया हो ना और उसके साइड में कुछ भी लिखा हो, जो करंट एसेट होगा वही टोटल करंट एसेट होगा, बाकी सबको देखना ही नहीं। फिर आपको क्या दी है? वर्किंग कैपिटल दे रखी है 2,40,000। ठीक है, आपको आप क्या निकालनी? करंट लायबिलिटी। आपको पता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आपको दे रखा है 4 लाख, वर्किंग कैपिटल आपको कितनी दे रखी है? 2,40,000 माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी साइड आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी करंट लायबिलिटी। तो 4 लाख माइनस 2,40,000 कितना होता है? 1,60,000। तो करंट लायबिलिटी हमारी कितने आ गए? 1,60,000। तो 1,60,000 हमारी आ गई। तो इसको काटो, कितना आया? 4 चौके 4 10 से। ठीक है, 4 2 दुए 2 पंजे। ठीक है, 2.5:1। मैंने आपको बताया था कि भाई ये पीछे वाला नंबर हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, और आगे वाला नंबर चाहे पॉइंट में हो चाहे किसी में भी।
ठीक है, तो ये 2:5 आ रहा था ना, 2:5 को अगर मैं इसको 1 बनाना चाहूँ तो 2.5 आएगा, तो 2.5:1। इतनी मैथ सबको आनी चाहिए, ये भी नोट करो फटाफट। स्टार्ट कर दिया था ना मैंने। एक दो फॉर्मूला और बताता हूँ, लिखना अभी। देखो कभी भी आपको टोटल डेट बोला हो ना, मान लो आपको क्या बोला हो, टोटल डेट। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल डेट? टोटल डेट मतलब सारा जो भी आपने उधार ले रखा है, तो सारे उधार में कौन कौन कंसीडर होते हैं? दोनों, या फिर दोनों कंसीडर होते हैं क्या, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, जो टोटल लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, वैसे इसमें मेरे ख्याल से यूज होगा नहीं, हो रहा है, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो टोटल डेट जब भी बोला हो तो इसका मतलब क्या है, जो भी आप पे सारा उधार है, तो सारा उधार क्या होता है, टोटल डेट अलग होता है और टोटल लायबिलिटी अलग होता है, इतना ध्यान रखना। टोटल लायबिलिटी मतलब उसमें शेयर होल्डर फंड भी आ जाता है, और क्या आ जाता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट भी। पर टोटल डेट का मतलब क्या होता है, टोटल डेट का मतलब होता है करंट एसेट, सॉरी करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, टोटल डेट मतलब करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। बात समझ आई? नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, बात समझ आ गई ना? एक क्वेश्चन कराता हूँ, इससे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या बोला गया, ध्यान से सुनना। हमें निकालनी है, हमें ना करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों फाइंड करनी है। आपको करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1। क्या दे रखा है? 2.5:1। और आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है कितनी, 60,000। ठीक है, आपको करंट एसेट भी निकालनी है और करंट लायबिलिटी भी निकालनी है। अगर मैं आपसे बोलूँ इधर देखो, इधर देखो, हमें पता है जो करंट रेशियो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और करंट रेशियो आपको पहले से दे रखी है 2.5:1। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। करंट एसेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.5 करंट लायबिलिटी। गलत कह रहा हूँ, ये सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000। सही कह रहा हूँ? ठीक है, और आपको पता है जो करंट एसेट है वो 2.5 CL के इक्वल है, तो 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000। करंट लायबिलिटी निकालने के लिए 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5, पॉइंट हटाने के लिए एक और जीरो लगाना पड़ेगा। 15 चौगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमारी करंट लायबिलिटी 40,000 आ गई। करंट लायबिलिटी हमारी 40,000 आ गई, यहाँ पुट कर दो। हमें पता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000 है। करंट एसेट हमारी 40,000 आ गई, 40 इस साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो करंट एसेट कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो 1 लाख करंट एसेट आ गया और 40,000 हमारी करंट लायबिलिटी आ गई। ठीक है, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये भी नोट करना। किसी को कोई दिक्कत है फिर से समझाता हूँ एक बार। हमें क्या गिवन था, करंट रेशियो गिवन था 2.5:1। ठीक है, दूसरा हमें वर्किंग कैपिटल गिवन थी 60,000। ठीक है, हमें पता है जो करंट रेशियो का फॉर्मूला, हमें दोनों करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों फाइंड करनी थी। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, 2.5:1, 2.5:1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी आ गया। ठीक है, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी हमें पता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल कितनी है, 60,000। तो ये करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 CL था, तो ये कर दिया माइनस CL, 1.5 CL बचा। ठीक है, और CL को इधर लेगा तो 40,000 हमारा CL आ गया। फिर यही फॉर्मूला लगाया, CL की वैल्यू आ चुकी है। अब CL की वैल्यू आ चुकी है, वरना ऐसे नहीं करना चाहते ना तो इसमें लगा दो। करंट लायबिलिटी हमारी 40,000 आ गई, 40,000 को इधर लेगा तो क्या होगा, 1 लाख। करंट एसेट की वैल्यू 1 लाख आ गई। ठीक है, मैथ है सिंपल, ही सिंपल, 10वीं तक जो पढ़ी है। करो, ये भी नोट करो। कोई नहीं भाई।